कृष्णा। जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ धाम मंदिर जोधपुर के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री जगन्नाथ जी की महिमा गाने के लिए, श्री जगन्नाथ जी की महिमा बताने के लिए हमने इस जगन्नाथ धाम मंदिर चैनल को प्रारंभ किया। आज एकादशी का अवसर है। वैसे हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर में एकादशी लागू नहीं होती। जगन्नाथ जी को तो एकादशी के दिन भी भोग लगता है और भक्त उस प्रसाद को पाते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर के परिसर में, श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के परिसर में ये एकादशी लागू नहीं होती। तो आज हम एकादशी का पावन अवसर है, उस अवसर को देखते हुए हम आपको एकादशी की महिमा का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार अम्बरीश राजा ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और हाँ, एकादशी का जब हम व्रत करें तो दिन में हमें सोना नहीं चाहिए। कई लोग एकादशी का व्रत तो करते हैं पर दिन में सो जाते हैं। दिन में सोने से एकादशी का व्रत टूट जाता है। ऐसा ग्रंथों में आया है, शास्त्रों में आया है। दिन में सोना नहीं है, बल्कि उसी एकादशी को भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तो अम्बरीश राजा ने एकादशी का व्रत करने का नियम बना रखा था। वो हमेशा एकादशी का व्रत करते थे। तो एक बार की बात है, राजा अम्बरीश को निमंत्रण दिया। अम्बरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया और कहा कि आप मेरे घर पर पधारिए और मेरे घर पर भोजन करिए। द्वादशी तिथि को, एकादशी को व्रत किया और द्वादशी तिथि को निमंत्रण दिया। परंतु कोई कारणवश दुर्वासा ऋषि भूल गए। फिर उन्हें याद आया और वो जब गए, इधर एकादशी का व्रत जब पूर्ण होने लगा, तब सोचा कि आज अम्बरीश राजा ने विचार किया कि दुर्वासा मुनि आए नहीं, अब मैं भोजन कैसे करूं। तो उन्होंने 3 बार जल का आचमन कर लिया और दुर्वासा ऋषि को यह मालूम हुआ कि मेरे को भोजन कराए बगैर ही इन्होंने व्रत को तोड़ लिया, पारण कर लिया। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आया और भयंकर कृत्या को प्रकट कर दिया, एक राक्षसी को प्रकट कर दिया। और वह राक्षसी जो ही अम्बरीश राजा की ओर भागने लगी, तो उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस कृत्या को नष्ट कर दिया। अब दुर्वासा मुनि घबराए, भागने लगे, पीछे पीछे सुदर्शन। दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में घूमने लगे पर किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। आखिर में विष्णु भगवान के चरणों में गए तो विष्णु भगवान ने कहा, आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, तो अब आप मेरे भक्त से ही माफी मांगिए। तो ये एकादशी का फल है। जो एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का, श्री विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र जो है उस भक्त की रक्षा करते हैं। कल ही हमने आपको सुदर्शन की महिमा बताई। सुदर्शन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा ही विराजमान रहते हैं और उसी सुदर्शन से भगवान अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। तो एकादशी जरूर करनी चाहिए हमें। एकादशी का ऐसा विधान है, एकादशी करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं हमारे ठाकुर। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर 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 करना चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि जब कोई प्राणी गुजर जाता है तो उसके पीछे भी एकादशी की जाती है। अब आप सोचिए, कोई हमारे पीछे एकादशी करे या न करे कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब तक हमारा जीवन है, हमें खुद को ही एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन, एकादशी का व्रत जरूर करें। तो श्री जगन्नाथ जी की पवित्र कथाएं हम आपको रोज ही 5 मिनट श्रवण कराएंगे। 5 मिनट जगन्नाथ के नाम नित्य। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।